हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में, जो कि वन लाइनर्स है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में। लेकिन आज हम PYQs जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पूछे गए थे उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस के ईयर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। देखिए, द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर इज बुरज़ोहोम। कहता है कि पहली न्यूलिथिक साइट जो है कश्मीर में डिस्कवर किया गया बुरज़ोहोम में। ये इंडिया की भी पहली साइट आती है न्यूलिथिक साइट जो कि कश्मीर में डिस्कवर की गई है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कहाँ पे बुरज़ोहोम है और इसकी लोकेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है। जहांगीर बिल्ट शालीमार बाग एंड निशात बाग। कहते हैं कि जहांगीर ने बिल्ट किया शालीमार बाग और निशात बाग को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जहांगीर देगा, शाही जहां देगा, अकबर देगा, औरंगजेब देगा, तो राइट आंसर इसका होगा कि शालीमार बाग और निशात बाग जहांगीर के दौर में बने। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि निशात बाग किसने बनाया, अलग से क्वेश्चन पूछे निशात बाग किसने बनाया, फिर नीचे अगर आसिफ खान भी होगा और जहांगीर भी होगा तो आप आसिफ खान के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि असल में बनाया इसने जहांगीर के दौर में। ठीक है, निशात बाग को बनाया आसिफ खान ने 1633। ये ब्रदर इन लॉ था जहांगीर का, यानी नूर जहां का भाई था, इसकी बीवी का भाई। राइट। तो डोगरी स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड या इन्वेंटेड बाय राजा शक्तिकरण। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि डोगरी स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया। मार्टन सन टेम्पल एट अनंतनाग बिल्ट बाई ललितादित्य मुक्तापिड़ा। कहते हैं कि मार्टन सन टेम्पल जो है इसको किसने बनाया, इसको ललितादित्य मुक्तपिड़ा ने बनाया। आपके लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि ललितादित्य मुक्तपिड़ा को क्या कहते थे। क्या इसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहते थे, या चंद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर कहते थे, या अशोका ऑफ कश्मीर कहते थे। बड बिग मॉस्क वॉज बिल्ट बाई रिंचना। कहते हैं कि किसने बड़ मस्जिद बनाई। बड़ मस्जिद, देखिए ये बुद्ध मस्जिद, इसको आधे पढ़ते हैं कि ये बुद्धिस्ट की मस्जिद। बुद्ध मस्जिद कोई मस्जिद नहीं हो सकती है, क्योंकि बुद्धिज्म में तो मस्जिद नहीं बनाई जाती है, वहाँ पे तो स्टूपास बनाए जाते हैं, वहाँ पे तो टॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं। बड़ मस्जिद है ये कश्मीरी वर्ड। बड़ मस्जिद का मतलब होता है बिग मॉस्क। इसको रिंचना ने बनाया। आप मुझे बोलिए कि रिंचन का असल नाम क्या था। क्या इसका नाम था सुल्तान सदरुद्दीन, सुल्तान शमसुद्दीन, या इसका नाम था बडशाह? तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। मुगल एम्पायर हु annexed कश्मीर अंडर कासिम मीर खान इन 1586। वो अकबर था। यानी अकबर, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि कौन सा मुगल रूलर है जिसने कश्मीर को एनेक्स किया अपने दौर में, तो उसका राइट आंसर होगा अकबर। किसके अंडर किया? कासिम खान मीर के दौरान 1586 में, जब उन्होंने यूसुफ शाह जहाँ को हराया था। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाज साइनड बिटवीन गुलाब सिंह एंड ब्रिटिश। अगर आपसे पूछे ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 किस किस के दरमियान, तो रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के दरमियान। लेकिन यहाँ पे पूछा है ट्रीटी ऑफ 1846 किस किस के दरमियान, गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान हुई थी, जिसमें इन्होंने कश्मीर को भेजा था गुलाब सिंह को 75 लाख नानकशाही रुपीज़ को। हरी सिंह वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ कश्मीर। अगर आपसे पूछे कि लास्ट डोगरा रूलर कौन था कश्मीर का, तो हरी सिंह। ऑन 26 अक्टूबर 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया टेक प्लेस। अगर आपसे पूछे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 1947 में। अब आते हैं आर्टिकल 370 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इसको एब्रोगेट किया गया। कब एब्रोगेट किया? 5 अगस्त 2019 को इसको एब्रोगेट किया गया। आर्टिकल 35A was inserted into the Indian Constitution by which presidential order या by which presidential act? तो प्रेसिडेंशियल एक्ट 1954 के तहत इसको लगाया गया। अच्छा, इन 1925 में क्या हुआ? हरी सिंह बिकेम राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपसे पूछे कि हरी सिंह ने कब जम्मू एंड कश्मीर में सीट संभाली, एक्सेशन जो असेंड किया सीट को, 1925 में। आर्टिकल 35A एम्पावर्ड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। यानी आर्टिकल 35A जो है ये जम्मू एंड कश्मीर को परमानेंट रेजिडेंट की सर्टिफिकेट देता था, यानी
PRC यानी परमानेंट रेजिडेंट जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो इसी के तहत करार दिए गए और स्पेशल राइट्स भी इनको मिलते थे जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन अब इसको हटाया गया। With respect to the erstwhile state of Jammu and Kashmir, the Article 370 of Constitution of India contained temporary provisions। कहते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे क्या इसमें स्पेशल प्रोविजन थे, टेम्पररी प्रोविजन थे, तो इसका राइट आंसर होगा टेम्पररी प्रोविजंस। क्यों? देखिए आर्टिकल 370 जो है ना, इसमें स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन टेम्परेरी प्रोविजंस पे। टेम्परेरी प्रोविजंस का मतलब होता है कि इसको कभी भी हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्टेड ऑन 24 नवंबर 1956। कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट कब किया गया, 24 नवंबर 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना, लेकिन इनैक्ट कब किया गया, इसको इनैक्ट मतलब लागू किया 1957 में। याद रखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर एक्सेशन। कहते हैं जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ तो पहला प्राइम मिनिस्टर कौन बना कश्मीर का। देखिए कश्मीर को पहले प्राइम मिनिस्टर होते थे 56 तक, 1956-54 तक, तो शेख अब्दुल्ला पहला प्राइम मिनिस्टर बना। फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द चेंज ऑफ टाइटल ऑफ पीएम गुलाम मोहम्मद सादिक। कहते हैं कि पहला सीएम कौन बना यानी चीफ मिनिस्टर कौन बना जम्मू एंड कश्मीर का। पीएम का टाइटल जब कांग्रेस ने छीना था जम्मू एंड कश्मीर को तो तब कौन बना सीएम पहला, तो पहला सीएम बना गुलाम मोहम्मद सादिक। अब आते हैं आर्टिकल 370 की थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। देखिए आर्टिकल 370 कब हुआ, 1949 को इसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1949 को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब अडॉप्ट हुआ, अडॉप्ट का मतलब अलग होता है, इनैक्ट का मतलब अलग होता है। अडॉप्ट हुआ 1956 में, यानी एक्सेप्ट किया गया 1956 में कि इसको अब हम लागू करेंगे। इनैक्ट हुआ फिर लागू हुआ फिर 1957 में। सदर रियासत डेजिग्नेटेड एज गवर्नर, तो सदर रियासत 1965 में बना। अच्छा, इसको गवर्नर बनाया गया 1956 में, 1965 में बना सदर रियासत एज गवर्नर। तो आप मुझे बोलिए कश्मीर का पहला सदर रियासत कौन था। अच्छा, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब हुआ फिर 2019 में, जब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में तकसीम किया गया, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वर्ड कश्मीर इज डिराइव्ड फ्रॉम का एंड शमीरा। का मतलब होता है वाटर एंड शमीरा का मतलब होता है टू डेसिकेट, यानी लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम वाटर। ये दोनों संस्कृत वर्ड्स हैं, राइट। नीलमत पुराना के बारे में बात करेंगे। देखिए नीलमत पुराना ओल्डेस्ट बुक ऑन कश्मीर हिस्ट्री है, सबसे पहली किताब, आल्सो नोन एज कश्मीरा महात्माया। इसको कश्मीरा महात्माया भी कहते हैं। अननोन ऑथर है, इसका कोई ऑथर पता नहीं किसने लिखी है। मेंशन्ड कश्मीर एज सतीसर, इसने कहा कि कश्मीर जो था वो एक सर था, एक लैक था पहले। थ्रोज लाइट ऑन प्री राजतरंगी एरा, यानी राजतरंगी से पहला जो एरा है उस पे ये लाइट डालती है, यानी कश्मीर की इब्तिदा क्या थी, कश्मीर में कौन लोग पहले रहते थे वगैरह। टॉक्स अबाउट डेमन जालूद बोवा एंड कश्यप ऋषि। ये जालूद बोवा जो कि सतीसर में लोगों को सताते थे और कश्यप ऋषि के बारे में बात कर रही है। वलुर इन एंशिएंट टाइम्स नोन एज महापद्मा। वलुर जो है इसको महापद्मा पहले कहते थे। इट बिकेम आफ्टर द सबमर्जन ऑफ सिटी ऑफ चंद्रपुरी। क्या हुआ इसमें, देखिए यहाँ पे एक सिटी थी, कहाँ पे, वलुर पे, जहाँ पे आज वलुर है पानीपुर और बारामूला के दरमियान बीच में, तो वहाँ पे एक सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था चंद्रपुरी। ठीक है, ये चंद्रपुरी डूब गई, ये जमीन के अंदर चली गई और वहाँ पे गड्ढा बन गया, तो आज उसी में वलुर अवेलेबल है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना नागाज वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ कश्मीर। कहते हैं कि नीलमत पुराना लिखती है कि नागाज सबसे पहले, जिनका किंग था नीला, तो ये पहले रेजिडेंट्स थे कश्मीर वैली के। नीलमत पुराना कब लिखी गई, 4th to 8th सेंचुरी एडी में। ठीक है, 4th to 8th सेंचुरी एडी। नीलमत पुराना वॉज रिटन इन संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज थी इसकी, नीलमत पुराना की संस्कृत लैंग्वेज थी। कल्हना यूज्ड नीलमत पुराना एज ए सोर्स। कल्हना ने क्या किया, इसको एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कश्मीर हिस्ट्री, राजतरंगी को के लिए इस्तेमाल किया। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने ही वन लाइनर्स, आगे आएंगे बाकी वन लाइनर्स भी।
तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो 7006546922 पे कॉन्टैक्ट कीजिए।